जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद भी रखते हैं कि आपका एग्जाम भी बहुत अच्छा गया होगा। या जो व्यक्ति जो एग्जाम देने वाले हैं अगले तारीख को, उनका भी एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। बस आप यहाँ प्रश्न देख लीजिए, दोनों जो दिए हैं वो मिला लीजिए और जो नहीं दिए हैं वो देख लीजिए कि एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आपसे कैसा प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं प्रश्न पे। देखिए पहला प्रश्न कह रहा, कौन सा शहर नील नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए हम जानते क्या है कि नील नदी है जो क्या है, विश्व की सबसे लंबी नदी और विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी। नील नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? काहिरा और खार्तूम। आप मिला लीजिए अपने सेट में, आगे पीछे प्रश्न आपका रह सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। एफसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 14 जनवरी 1965 ईस्वी में एफसीआई की स्थापना हुई थी। और एफसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अवन्यो कहाँ की कला केंद्र था? तो अवन्यो है जो फ्रांस की कला केंद्र है। अवन्यो फ्रांस का कला केंद्र है। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। पौधे की वृद्धि के लिए कौन से हार्मोन जरूरी है? तो ऑक्सिन या साइटोकाइनिन। ऑक्सिन या साइटोकाइनिन हार्मोन है जो पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक है। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। वर्षाएं नहीं होने का क्या कारण है? क्या दिया? बरसात नहीं होने का क्या कारण है? तो इसमें ऑप्शनली आप सबको देखना होगा। वैसे अगर जैसे वायुमंडलीय ज्यादा प्रदूषित हो गए जिसके कारण भी नहीं हो सकते हैं, शायद वही लिखा गया है। हाँ, बरसात नहीं होने का क्या कारण? तो वायुमंडलीय प्रदूषण भी हो सकते हैं, पेड़ पौधे के अत्यधिक कटाव भी हो सकते हैं। तो आप ऑप्शनली इसको देख लीजिएगा कि बरसात नहीं होने का क्या कारण है। चलिए अवतल लेंस मतलब कौन से लेंस को अपसारी लेंस या अपसारी लेंस किसे कहा जाता है? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो आप अवश्य फोकस कर लीजिए कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाएगा, क्योंकि अगले सेट में हो सकता है वो प्रश्न पूछे कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। कांवर झील कहाँ स्थित है? तो ये बिहार का प्रश्न था। बिहार के बेगूसराय में कांवर झील स्थित है। चलिए तारों का टिमटिमाना प्रकाश की कौन सी घटना? तारों का टिमटिमाना प्रकाश की कौन सी घटना पर आधारित है? तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है। चलिए अगले प्रश्न आते हैं कि गुरु अर्जुन देव की हत्या किसके द्वारा किया गया था? तो गुरु अर्जुन देव जो सिख धर्म के गुरु थे, उसके जहांगीर के द्वारा उनकी हत्या की गई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न है क्या कि गांधी जी भारत कब आए थे? अतः दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी जो भारत आए थे, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। तो ऐसा प्रश्न पूछा गया था। अगले प्रश्न पे आइए। क्या करा? झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। और 2000 ईस्वी में दो और राज्य हैं जो अलग हुए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। ये 2000 ईस्वी को हुआ, लेकिन झारखंड का 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता? माइटोकॉन्ड्रिया का कहा जाता। इति आदि का जो संधि विच्छेद तोड़ा है तो इति प्लस आदि। ठीक है, आते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता? कानपुर को कहा जाता है। वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं। वर्ग 16 के कौन से तत्व कहलाते हैं? जिसमें क्या क्या दिया गया? जिसमें क्या है? जल्दी से सोचिए। वर्ग 16 ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, ये सब हैं जो वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं। तो इसमें ऑप्शनली आप देख लीजिए। बट ये प्रश्न अगर पूछे जा चुके हैं तो वर्ग 17 के तत्व क्या कहलाएंगे? वर्ग 17 के तत्व को हाइड्रोजन तत्व कहते हैं और वर्ग 18 के तत्व को अक्रिय कहते हैं और वर्ग प्रथम के तत्व को क्षारीय धातु और वर्ग दूसरा क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। तो आप अवश्य फोकस कर लीजिए इन सभी चीजों पर। चलिए आगे चलते हैं। राज्य का संघ अनुच्छेद कितना में है? तो अनुच्छेद 1 में है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? कुमारगुप्त प्रथम ने। नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ा कौन था? ये आप याद रख लीजिए, कौन तोड़ा था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय ध्वस्त किए गए थे। चलिए, हर्ष चरित्र के लेखक वाण्य भट्ट। ये प्रश्न एसपीडी में काफी आसान बार बार मिलता है। हर्ष चरित्र की रचना किसने किया? वाण्य भट्ट ने। चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो एसपीडी के ही प्रश्न 3 फरवरी 1916 ईस्वी को। किसने कहा मैं राज्य हूं? तो लुई 14वां के द्वारा ये कहा गया था। क्लास 9th के ये प्रश्न है। मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस।
है, ये सब है। चलिए, WTO की स्थापना कब हुई है? तो 1 जनवरी 1955 ईस्वी में हुई है। प्रश्न ऐसा आया था। चलिए, अगला आता है, क्या दिया गया? मोर का वैज्ञानिक नाम तो ये देखिए लिए, पावो क्रिस्टिसो। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995। कोस्टा का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। चलिए आगे, बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण थे, श्री कृष्ण सी थे। और बिहार के प्रथम, अगर SC/ST में पूछे तो हरिजन मुख्यमंत्री तो भोला पासवान थे। चलिए, बोधगया किस नदी के किनारे? फल्गु नदी के किनारे है। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो मगध जनपद था। और टोटल जनपद की संख्या कितनी थी? वो ध्यान आप रख लीजिए। मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगीरा थी। ठीक है। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 30 के ए में है। ठीक है, 30 के ए। चलिए, बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 2011 के जनगणना के अनुसार ही पूछा गया। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है। चिपको आंदोलन कब शुरू हुई? 1973 ईस्वी में। और उत्तराखंड से संबंधित राज्य हैं। न्यूटन के तीसरे नियम क्या कहते हैं? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। क्लास 9th का प्रश्न है। ठीक है। ऋग्वेद में नदी का उल्लेख है सबसे ज्यादा? सिंधु नदी का उल्लेख है। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किस नदी का उल्लेख है? सिंधु नदी का। पवित्र सबसे ज्यादा नदी कौन है? सरस्वती नदी है। एक बार गंगा का उल्लेख है और 3 बार यमुना का। इसमें से कोई एक प्रश्न अवश्य ही पूछे हुए गए होंगे। चलिए, बल का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन थे? जैसे मुख्यमंत्री पूछ दिया श्री कृष्ण सिंह, तो राज्यपाल जयराम दास है। चलिए, सैरनी में कौन सा प्रत्यय है? तो नी, क्योंकि प्रत्यय पीछे लगता है। प्रत्यय हमेशा किसी शब्द के कहाँ लगते हैं? पीछे, इसलिए सैरनी में नी प्रत्यय है। भूमध्य सागर किस नहर को जोड़ता है? तो स्वेज नहर को। भूमध्य सागर स्वेज नहर को जोड़ता है। स्वेज नहर जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता कौन है? स्वेज नहर। और 1969 में स्वेज नहर की पुनः शुरू किया गया था, खोला गया था। बिहार विधान परिषद में सीट की संख्या कितनी है? 75। नागी बांध परियोजना बिहार के जमुई में है, नागी नदी पर है। दाब का SI मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। दाब बराबर क्या सूत्र होते हैं? बल बटा क्षेत्रफल। और इसका SI मात्रक क्या निकलेगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चलिए, जल दिवस कब मनाई जाती है? 22 मार्च को मनाई जाती है। टाटा स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई? 1907 ईस्वी में। ऐसे प्रश्न होंगे, अवश्य ही होंगे, आप मिलाइए, आपके सेट में आगे पीछे होंगे। राज्य सरकार का कार्यकाल कितने वर्ष का होता? 5 वर्ष का। कुतुब मीनार का 5वां मंजिल किसने बनाया? फिरोज शाह द्वारा। और पूरा किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। कुतुब मीनार का 5वां मंजिल फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया और पूरा इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। जब प्रकाश हवा से जल में जाता है तो उसकी आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रकाश हवा से जल में जाएगा, भले ही हवा से जब जल में जाएगा तो उसके जो प्रकाश की किरणें होंगी वह अभिलंब की ओर झुक जाएगा, क्योंकि हवा एक विरल माध्यम है और जल एक सघन माध्यम है। जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, लेकिन आवृत्ति पर कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा। कौन सा शहर नील नदी के किनारे? ये तो हो ही गया, FCI फिर से रिपीट हो गए हैं। 1965 अविन्यो तो फ्रांस। पौधे में वृद्धि हार्मोन ऑक्सीटॉक्सिन बरसात में ही, कारण ये है। तो ये प्रश्न पूछा गया था 7 अगस्त का, तो आप सब लोग अवश्य मिला लीजिए। और अगले बार जिनका एग्जाम है वो भी इस प्रश्न को देख लीजिए और इसी से संबंधित आपके प्रश्न भी आएंगे। तो इससे देखते हुए पता चलता है कि SPD को आप सब लोग अवश्य फोकस कीजिए, क्योंकि SPD के बहुत सारे प्रश्न इसमें नजर आ रहे हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा, धन्यवाद।